हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं जीके का प्रैक्टिस ले आया हूँ। 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आपको करना है। आपको 5 मिनट में 5 मिनट में 20 क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। आप चेक करना आपका कितना स्कोर बैठा। फटाफट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते हैं। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास ले लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। बिल्कुल, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ जडेजा। और भी लोगों ने लिया है, जैसे रोहित शर्मा ने लिया है एंड कप्तान विराट कोहली। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ना फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत कम टाइम में आपको हम करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में, मतलब इसका आपको आरोही क्रम बनाना है, तंग रंग का आरोही क्रम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले बैगनी होगा, फिर हरा होगा, फिर पीला होगा, फिर लाल होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप सी करें तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिमान पिंड के संवेग को मापने के लिए एसआई का मात्रक क्या होगा। एसआई का मात्रक मापने के लिए क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। गतिमान, ठीक है, इसका गतिमान का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपको बिल्कुल इसमें से बताना है। तो बिल्कुल, तो ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आप बी दे रहे हैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, बिल्कुल। गरीबी हटाओ निर्मलता बनाने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना है। बिल्कुल आपने पढ़ लेना है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनाने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा, चौथी, तीसरी, छठी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ए दे रहे हैं तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। बदलती पल की परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार खुद को समायोक्ति युगजित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन व्यवस्था, संविधान के संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान के निर्धारित की गई, कब निर्धारित की गई, कौन से आर्टिकल में की गई, आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो 25 का राइट आंसर आपने बता दिया होगा। चलो मैं बताता हूँ। 309 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। अगर आपने ये दिया है तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक करें। आपका जीके में स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है आपको बताना है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे आपको डेफिनेटली बताना है। बिल्कुल, तो मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से बताना है आपको। बिल्कुल, इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। अंगूर की खेती से नहीं होगा, विटीकल्चर होगा इससे। ठीक है, इससे भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है बी। आप राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आप बी दे रहे हैं तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पश्चिमी तट के मध्य भाग को कहा जाता है। पश्चिमी तट के मध्य भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है बहुत अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से 5 सेकंड देना हो, जल्दी से आप बताइएगा। ठीक है, आप अपना एक भी क्वेश्चन गलत मत होने देना। आप यहाँ पे ठीक कर रहे हो तो एग्जाम में डेफिनेटली आपका वही स्कोर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है प्रीवियस से टच के क्वेश्चन है। अब एसएससी बिल्कुल टच के क्वेश्चन ही पूछती है जो पूछ रखे होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि फिजिकल बहुत हार्ड होता है जी एसएससी जीडी में, इसलिए। ठीक है, बिल्कुल। तो एग्जाम में ज़्यादा कठिन नहीं दे पूछती है। ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुकर भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा एंड कोड़ो टप भी नहीं होगा। आपका कन्नड़ मैदान, कन्नड़ मैदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी टप के मध्य भाग को कहा जाता है। ठीक है, कन्नड़ मैदान। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सी दे रहे हैं तो आप इन्हें का बिल्कुल ठीक है। फरोजा शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट स्पेशलिस्ट आर्मी की स्थापना कब करी गई। ठीक है, आपको बताना है। रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब की गई आपको बताना है। कौन से सन में की गई, 25 में की गई, 30 में की गई, 28 में की गई या 1919 में की गई, आपको बताना है। ठीक है, फटाफट 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा। आपका 1928 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सोशलिस्ट की रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी, बिल्कुल आपको बता दें 1928। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चौथी है वो किससे संबंधित है आपको, पंचायती राज से, नगर पालिका से, स्थाप एवं प्रतिज्ञान से है या राज्य में सीटों के बंटवारन से है। तो आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, बिल्कुल। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, डेफिनेटली आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आपको बताना है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा, नगर पालिका भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चौथी की इसी के संबंध होगा, चौथी अनुसूची से, ठीक है, बिल्कुल आपको आगे वाला करना है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के निहित है, तो आपको बताना है किसके निहित है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आप बताइए। बिल्कुल अगर आप यहाँ ठीक करें तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको वही स्कोर आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप सीधे रहे, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपकी जीके जीएस एकदम स्ट्रांग है, ठीक है, बिल्कुल। फील्ड हॉकी के खेल में गोल तब होता है जब कोई खिलाड़ी गोल पोस्ट के बीच में और इसमें से डैश दिया हुआ है, यहाँ पे भरना है, क्षेत्र के भीतर लाइन के ऊपर ग्रिड को मारता है, मतलब छलांग मारता है, आपको बताना है। तो कितनी मारता है वो आपको बताना है, इसमें से 16, 12, 24, 20। 5 सेकंड है, बताओ आप जल्दी से फटाक से, फिर मैं बताता हूँ आपके लिए। अगर आप कमेंट्स करोगे मैं इसकी व्याख्या भी करूँगा, फिलहाल तो अभी ठाक से करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, 10 मिनट के अंदर ही हम पूरा करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है इसमें से, ठीक है, मैं बताता हूँ। 12 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, आपका 16। अगर आप 16 कर रहे हैं, आप अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त करती है, कौन नियुक्त करती है आरबीआई के गवर्नर को, ठीक है। केंद्र सरकार करती है, आरबीआई करती है, भारत के वित्त करती है, या भारत का सख्त न्यायालय करती है, ठीक है। राइट आंसर आपको बताना है फटाफट, 5 सेकंड है, जल्दी से आप बताइए अपने पास, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा, भारत के वित्त सचिव भी नहीं होगा, आरबीआई भी नहीं होगा, केंद्र सरकार करती है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है, बिल्कुल। आगे करना है, आगे फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी 2024 को भारत 2024 नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका संबंध निम्न में से किससे है। तो जो आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया था इसको, वो किससे संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। बिजली हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, या शिगुनी हो जाएगा, या जल हो जाएगा, ठीक है, आपको बताना है, बिल्कुल। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से आप बता सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिजली भी नहीं होगा, कपड़ा उद्योग इज द राइट आंसर। नरेंद्र मोदी ने किया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का, फरवरी का, ठीक है, बिल्कुल। आगे करते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर भारत में अकीस्थितिक कर लगाया गया, ठीक है, आपको बताना है। अस्थगित कर लगाया गया, किस पे लगाया गया, कच्चे तेल पे, या फिर उर्वरक पे, या फिर प्रसंस्कृत पे, खाद्य पदार्थ पे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, ठीक है, बिल्कुल आपने बताना है। तो 5 सेकंड है, आपको बताना है जल्दी से फटाक से। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, और पी संस्कृत खाद्य पदार्थ नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कच्चे तेल पे लगाया गया, कच्चा तेल इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त गुड स्टोर के पद सब के संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल आपने बताना है। गुड स्टोर के पद सब के संबंधित किससे है आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास 5 सेकंड है, आपको बताना है फटाक से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इससे, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा, सिक्किम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुड स्टोर का संबंध लद्दाख से है, ठीक है, डेफिनेटली। आगे बताना है। तोमरों और चौहानों ने शासक काल के दौरान दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गई, ठीक है, बिल्कुल। इस दौरान यह बनाए जाने वाले सिक्के जो उनका व्यापक प्रचलन था, नाम से जीते थे। तो किस नाम से जीते थे आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। टका, रुपया, दिल्ली कोरिए, या दहलीवाल, ठीक है, बिल्कुल आपने बताना है। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आप बताएगा,
ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टका भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मुर्दा है, ठीक है। ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, देहलीवाल, देहलीवाल इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है, बहुत सरल है, आपके पास 5 सेकंड है, बताइएगा, ठीक है बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा, गरबा भी नहीं होगा, रास भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मल्लियनट्टम, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है बिल्कुल आपको बताना है। मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण नहीं है, आपको इसमें से बताना है, 5 सेकंड आपके पास डेफिनेटली हैं, ठीक है बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा एंड राइबोज भी नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेल्यूलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, ठीक है, ये तो बता ही दोगे आप बहुत अच्छे से, ठीक है बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटक में है, ठीक है बिल्कुल। तो ये 20 क्वेश्चन थे, इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर बना, बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही फटाफट के लिए मैं डेली ही ऐसे, अगर डेली आप लगाओगे एग्ज़ाम तक तो इतना अच्छा जीके हो जाएगा आपका, इतना अच्छा जीके हो जाएगा डेफिनेटली। कम से कम मैक्सिमम आप डेली 20 का अगर 20 क्वेश्चन लगाते हो एक दिन में, तो आप डेफिनेटली 4,000 क्वेश्चन तो डेफिनेटली लगा दोगे जब तक एग्ज़ाम होंगे, ठीक है बिल्कुल। तो आपको ऐसे ही डेली हमारे साथ बने रहना है और अपना स्कोर चेक करना है। आप बोलोगे तो मैं व्याख्या भी कर दिया करूँगा, उसके लिए आप कमेंट्स करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, उसके लिए मैं व्याख्या भी कर दिया करूँगा डेफिनेटली, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, ये बताना आप इसकी स्थापना कब हुई थी, ये जो अनुसंधान केंद्रीय चावल अनुसंधान हुआ, इसकी कटक उड़ीसा में कब स्थापना हुई थी, आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है बिल्कुल।